स्टूडेंट्स, एक थ्योरम है ये, चार 4.07, और ये है यदि एफ ऑफ एक्स बिंदु ए पर सतत है तो, यदि एफ ऑफ एक्स बिंदु ए पर सतत है तो, यदि एफ ऑफ एक्स बिंदु ए पर सतत है तो मोड एफ ऑफ एक्स भी ए पर सतत होगा, ए पर सतत होगा, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। ओके, इसका क्या है, विलोम सत्य नहीं है। कोई दिक्कत नहीं, हमें पता है, जानबूझ के नहीं कराया। यदि एफ ऑफ एक्स बिंदु ए पर सतत है, ध्यान देंगे आप, प्रमेय में जो प्रूव करवाया है ना, x बराबर a पर एफ ऑफ एक्स सतत है, तो सिद्ध करवाया है कि मोड एफ ऑफ एक्स भी सतत होगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना कि अवकरणीय फलन सतत होता है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं, सेम उसी कंडीशन के आधार पर है, लेकिन यहाँ अवकरणीय का मतलब नहीं है। यहाँ है कि एफ ऑफ एक्स सतत है तो मोड एफ ऑफ एक्स सतत होगा, किंतु किंतु ये हो तो जरूरी नहीं है, यानी मोड एफ ऑफ एक्स है वो सतत हो तो जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ एक्स भी सतत हो। आपको पता है सांतत्य की जो डेफिनेशन है, सांतत्य की जो डेफिनेशन है कौशी की, उसके अकॉर्डिंग एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा हो। ओके, ये आपके लिए कौशी की सांतत्य की डेफिनेशन कराई थी हमने। आप ये कह सकते हैं हम आप ये कह सकते हैं कि कोई फलन एक्स एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है यदि कोई फलन एफ ऑफ एक्स, प्रूफ देखिए इसका, आपको कहा है फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु ए पर सतत है, तो आपको पता है सांतत्य की जो डेफिनेशन है जिनको कि हम पहले लिखा चुके हैं, आपको क्या है बहुत अच्छे से रट जानी चाहिए सांतत्य की कौशी की परिभाषा, तो उसका यूज करें। क्योंकि एफ ऑफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर सतत है, तब प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए, प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन जब एफ ऑफ एक्स, सॉरी, जब एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। ओके, ये आपके लिए सांतत्य की कौशी की डेफिनेशन हमने कराई थी, जिसको कि आपको याद रखना है। नहीं करोगे याद तो हम कम से कम एक दिन में आपको 10 या 12 बार रिपीट कर देंगे तो हो जाएगी अपने आप याद, ठीक है ना। प्रत्येक दिन हम इसको सांतत्य की डेफिनेशन को कम से कम 2 से लेकर के 4 बार रिपीट करते रहेंगे जब तक ये चैप्टर चलेगा तब तक। तो देखिए, कोई फलन एफ ऑफ एक्स बिंदु एक्स बराबर ए पर सतत कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए डेल्टा ग्रेटर देन जीरो इस प्रकार विद्यमान है कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन जब मोड एक्स माइनस ए लेस देन डेल्टा। यहाँ देखेंगे कुछ नहीं है, नॉर्मली ये कह सकते हो आप कोई फलन है वो ए पर सतत होगा, फलन है किसी बिंदु पर सतत होगा ए पर, यदि एक तो एप्सिलॉन जीरो से बड़ा हो और एक डेल्टा जीरो से बड़ा हो। ए पर सतत होगा, एक्स बराबर ए पर फलन सतत होगा तो एफ ऑफ एक्स में से एफ ऑफ ए घटाओ जो कि मान एप्सिलॉन से छोटा है। लेकिन कब, जब ये एक्स और ए का जो मान है मापांक वो क्या है, डेल्टा से छोटा हो। आपको याद होगा इसको हमने और भी कुछ बताया था, कहा था आपको कि ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा एक्स बिलोंग्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे।
इसको डिटेल में भी समझा दिया था ओपन करते हुए। ओके, इसको डिटेल में भी समझाया आपको। अब देखिए आप, ये तो हो गई एफ ऑफ एक्स के लिए सातत्य की डेफिनेशन। अब देखो हमें क्या है, ये मोड एफ ऑफ एक्स को सतत सिद्ध करवा रहा है। इसका मतलब है एफ ऑफ एक्स की जगह मोड एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। मोड एफ ऑफ एक्स होना चाहिए तो आप यहाँ मोड एफ ऑफ एक्स को लेके चलेंगे, और मोड एफ ऑफ एक्स को लेकर के चलेंगे तो एक सर्वसमिका को काम में लेना है, और वो सर्वसमिका होगी, हम जानते हैं कि मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए है। अगर इस पूरे का भी मापांक लगा दिया जाए तो ये लेस देन इक्वल होगा मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए से। ओके, ये एक सर्वसमिका है। एफ ऑफ एक्स का मापांक माइनस एफ ऑफ ए का मापांक, और इसका भी होल मापांक लें, होल मोड लेकर के चलें तो ये क्या है, लेस देन इक्वल होता है एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अब आप इसमें इसे अगर नंबर एक डालें तो एक का उपयोग करेंगे तो ये बना मोड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन, देखिए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मान है ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन लगा देंगे, इक्वल नहीं आएगा। ओके, लेकिन कंडीशन है कि जो यहाँ x माइनस ए है ये क्या, लेस देन डेल्टा। तो आप देखेंगे ये कंडीशन तो फिर ये कंडीशन तो मोड एफ ऑफ एक्स के सातत्य के लिए हो गई। किसके लिए हो गई, मोड एफ ऑफ एक्स के सातत्य के लिए, क्योंकि जब एफ ऑफ एक्स सतत है तो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन। अगर मोड एफ ऑफ एक्स लेस देन होता तो मोड एफ ऑफ एक्स को सतत करते तो यहाँ मापांक होता और यहाँ मापांक होता, जो कि ये लगा हुआ है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं अतः मोड एफ ऑफ एक्स सतत है, यानी आप लेकर के चले कि एफ ऑफ एक्स सतत है, और सिद्ध कर दिया कि मोड एफ ऑफ एक्स भी क्या है, सतत। एफ ऑफ एक्स सतत है तो मोड एफ ऑफ एक्स सतत हो गया, लेकिन इसका विलोम सिद्ध करना है हमें। इसका विलोम सिद्ध करने के लिए एक उदाहरण का उपयोग करेंगे, और उदाहरण लेकर के चलेंगे -1 में, उदाहरण लेकर के चलेंगे इसका -1 और 1 की फॉर्म में। ओके, विलोमतः माना, देखिए इसको विलोमतः क्या एक उदाहरण से सिद्ध करेंगे, और उदाहरण से सिद्ध करने के लिए कोई फंक्शन लेकर के चल रहे हैं इसमें। माना एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -1 और 1। -1 तो तब है जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल 0। -x तो -1 तो क्या है, जब x की वैल्यू लेस देन इक्वल 0 कर सकते हो 0 पॉइंट पे, मतलब पॉइंट तो कुछ भी ले सकते हो। अगर a पॉइंट की बात कर रहा है यहाँ की a पर सतत है तो यहाँ आप a लेके चलें। दूसरा है ये x ग्रेटर देन इक्वल a, तो आप देखोगे अब आप इसमें दाई सीमा बाई सीमा इनको निकालेंगे, तो दाई सीमा बाई सीमा निकालोगे आप देखिए यहाँ a पर निकलेगी बाई सीमा तो -1 आएगी, और a पे निकलेगी यहाँ दाई सीमा तो 1 आएगी। यहाँ सीधे लिख सकते हैं एफ ऑफ a प्लस 0 निकालोगे तो a प्लस 0 मतलब x का मान a से अधिक, तो ये 1 आएगा। और ऐसे ही एफ ऑफ a माइनस 0 निकालेंगे, मतलब a से कम तो -1 आएगा। आप देखोगे एफ ऑफ a प्लस 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस 0। अगर ये बराबर नहीं है तो सतत नहीं है ना। अतः एफ ऑफ a प्लस 0 नॉट इक्वल टू एफ ऑफ a माइनस 0 तब जब यही बराबर नहीं है तो फलन के मान को क्या करोगे लिख के, तब
एफ ऑफ एक्स सतत नहीं है, किंतु अगर हम मोड एफ ऑफ एक्स की बात करें, किसकी बात करें, मोड एफ ऑफ एक्स की, तो मोड एफ ऑफ एक्स का मतलब है इस फलन का मापांक लोप। इस फलन का मापांक लोप का मतलब है कि -1 का मापांक और 1 का मापांक, जो कि क्या बनेगा 1 1, ठीक है ना, -1 नहीं रहेगा, 1 1 आएगा, और 1 1 आएगा तो यहाँ x लेस देन इक्वल a और यहाँ है x ग्रेटर देन इक्वल a। जब ये वैल्यू 1 1 आई तो आप चाहे दाईं सीमा निकालो या बाईं सीमा निकालो, दोनों के मान समान होंगे। अतः यहाँ a पे बाईं सीमा निकालोगे तो भी 1 आएगा, a - 0 इक्वल टू 1 इक्वल टू एफ ऑफ a प्लस 0, और फलन का भी मान निकालोगे तो भी ये a 1 ही आएगा, इक्वल बना। देखिए आप यहाँ f के लिए, या आप यहाँ मोड f लिखो, मोड f पूरे में, तो आप देखेंगे यहाँ मोड f के लिए करोगे ना, मोड f, यहाँ भी मोड f, और ये भी कितना मोड f। अब आप देखोगे मोड f के लिए आपने लिखा यहाँ, तो ये जो वैल्यू है बराबर आई, यानी मोड f ऑफ x है वो सतत हो गया। मोड f ऑफ x कैसा हो गया, सतत। किंतु f ऑफ x सतत नहीं है। इस उदाहरण से कह सकते हैं कि यदि मोड f ऑफ x सतत हो तो जरूरी नहीं है f ऑफ x सतत हो। तो हम कह सकते हैं यहाँ, अतः मोड f ऑफ x सतत है, किंतु f ऑफ x सतत नहीं। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लें सभी। आप सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, और अब यहाँ इस पर डिपेंड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे हम। क्वेश्चन और एग्जाम्पल इनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ओके, ले लिया ना सभी ने? इसमें देखेंगे आप, एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं बहुत अच्छा मापांक खोलने के लिए, और उस क्वेश्चन को आप सभी अच्छे से समझ लेंगे। मोड खोलना, मापांक को ओपन करना सभी अच्छे से समझ लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि बार बार मापांक खोलना ऐसे नहीं है जैसे आज समझाएं आपको, और ऐसे ही बार बार हर एक क्वेश्चन में करते रहे मापांक को। और हो सके तो स्क्रीनशॉट भी, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगा लेना। ओके, अब देखिए आप, कोई भी एग्जाम्पल है, ये ढूंढना नहीं, मिलेगा नहीं तुम्हें। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स -1 +2 मोड एक्स -3, 2 मोड एक्स -2 +3 मोड एक्स -3। ओके,
ये फंक्शन की वैल्यू दे रखी है। अब ये कहा है कि यह बिंदु 1 2 3 पर सतत है। सिद्ध करवाया है कि सिद्ध करो ये बिंदु 1 2 3 पर सतत है। बिंदु 1 2 3 पर सतत है। 1 2 3 पर x इक्वल टू 1 2 3 पर सतत है। इसके सातत्य के लिए आप समझेंगे कि इस फलन का मान 0 कब होगा। इस फलन का मान 0 कब होगा, ये तभी संभव है जब ये टर्म है वो 0 हो और ये भी टर्म है 0 हो और ये भी टर्म है वो क्या हो, 0। क्योंकि मापांक के अंदर वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, ये भी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। कहने का मतलब ये या तो ये पॉजिटिव रहेंगी या 0 आएंगी, नेगेटिव तो हो नहीं सकती। और अगर नेगेटिव नहीं हो सकती तो फिर ये कैंसिल नहीं होंगी, क्योंकि सभी के बीच में प्लस का साइन है। तो ये किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होगा। 0 होगा तो तभी होगा जब ये भी 0 हो, ये भी 0 हो और ये भी 0 हो। ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि जो फंक्शन की वैल्यू है मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड x माइनस 2 प्लस मोड 3 मोड x माइनस 3 जो वैल्यू है, यह वैल्यू 0 तभी होगी जब x 0 हो, 1 हो, 2 हो, सॉरी x 1 हो, 2 हो, 3 हो। तो इसको आप नंबर लाइन पर लिखेंगे, इसको आप नंबर लाइन पर लिखेंगे। इधर तो होता है ये माइनस इनफाइनाइट और इस साइड में आप जानते हैं प्लस इनफाइनाइट। अपने पास 3 पॉइंट हैं, 1 2 3। ओके, हो सकता है अपने पास जो ये x आ रहा है ना, ये हो सकता है ये x का मान है माइनस अनंत और 1 के बीच में हो। शॉर्ट में कहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जो x का मान है ना, इस x का मान छोटा हो 1 से, इस 1 से क्या हो, छोटा। x का मान 1 से छोटा हो, कितना छोटा हो, कितना भी हो सकता है। कहां तक जा सकता है, माइनस इनफाइनाइट तक। दूसरी कंडीशन ये है कि हो सकता है x का मान 1 और 2 के बीच में हो। ये भी हो सकता है x का मान 2 और 3 के बीच में हो। और ये भी हो सकता है x का मान बड़ा हो कितने से, 3 से। ओके, x का मान कितना हो, 3 से बड़ा। तो इस कंडीशंस के आधार पर आप यहां फंक्शन को लिखेंगे। जो कंडीशन बताई आपको कि x का मान 1 से छोटा हो, x लेस देन 1। दूसरा है x का मान 1 2 के बीच में हो। तीसरा है x का मान 2 3 के बीच में हो। चौथा है x का मान 3 से बड़ा हो। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट्स हो तो बताएंगे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो। अब देखिए, अगर मान लीजिए, देखो हम क्या मापांक लगा नहीं रहे हैं, मापांक हटाना चाह रहे हैं। मापांक को क्या कर रहे हैं हम, यहां हटाना चाह रहे हैं, लगा नहीं रहे हैं। इसीलिए ऐसे नहीं समझोगे हम कोई मान रखें कि सर ये तो प्लस हो जाएगा, प्लस नहीं होगा। हम यहां मापांक हटाने की बात कर रहे हैं। देखिए, पहली कंडीशन लेकर के चलें कि x का मान 1 से छोटा हो। 1 से छोटा तो 0 भी होता है ना, -1 भी होता है, -2 भी होता है। आप 1 से छोटा कोई भी मान रख लो, मान लो सरल सा 0। अगर आप 0 रखोगे तो ये -1 बचेगा। क्या बचेगा, ये टर्म पूरी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी ना। आप ये कहें नहीं हम तो -1 रखेंगे, रख लो तो -1 -1 -2 बनेंगे। टर्म कैसी आएगी, नेगेटिव। मापांक नहीं लगाओगे, कहीं जो स्टूडेंट ज्यादा दिमाग लगा रहे हो कि सर -1 -1 -2 हो गया, मापांक लगाओ तो +2 हो गया। हम आपको बार बार यही कह रहे हैं कि मापांक हटाना है हमें, ना कि लगाना। ठीक है ना। तो हटाने की जो प्रोसेस है वो समझेंगे। अगर आप 0 रखें तो -1 बचेगी, यानी नेगेटिव आएगी। ये वैल्यू नेगेटिव आएगी का मतलब है x -1 है वो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। कब, जब x का मान 1 से छोटा हो तब। तो आप क्या करोगे, मापांक हटाओगे, x -1 नेगेटिव आएगी। ये ब्रैकेट में क्या, ये जो मापांक में है वो वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव।
भाई ये तो पॉजिटिव तब हुई है जब आप इस पे मापांक लगा दोगे तब आएगी ये पॉजिटिव, तो ठीक है ना। और हम क्या इसको उल्टा कर रहे हैं, नेगेटिव को हटा रहे हैं, वो उसको मापांक को हटा रहे हैं। तो आप x का मान जो कि 1 से छोटा है कितना भी रख लो, यहाँ ये वैल्यू नेगेटिव बनेगी, इसीलिए हमने यहाँ नेगेटिव लगा दिया। और देखिए x का मान 1 से छोटा कुछ भी रख दो, 0 रखोगे तो ये भी नेगेटिव आएगी, तो यहां भी नेगेटिव लिया 2x-2। यहां भी 0 रखें तो ये -3 बनी, यानी ये भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो ये -3x-3। टोटल कैलकुलेशन करोगे -1x -2x -3x, तो 3 2 और 1 6 हो गई ना माइनस का, ये बना -6x, -6x। और देखिए माइनस माइनस +1 माइनस माइनस +4 माइनस माइनस +9, 9 और 4 13 और 1 14। ठीक, अब देखिए आप, ये तो बन गया 14 माइनस का 6x। अब आप देखेंगे x का मान 1 और 2 के बीच में हो, 1 और 2 के बीच में आप ले सकते हैं 1.5। क्या ले सकते हैं 1.5, 1.6 ले लो, 1.625 ले लो, कुछ भी लिख दो, होना चाहिए इसी के बीच की वैल्यू। तो सिंपल सी देखते हैं ना, सिंपल सी देखेंगे वैल्यू तो कितनी बनी, 1.5 ले लो, 1.5 लिखोगे। जब आप x की जगह 1.5 लिखेंगे तो 1.5 में से घटाओगे, प्लस का 0.5 बचेगी। 1.5 में से 1 घटाओगे तो प्लस का 0.5 बचेगी, इसका मतलब पॉजिटिव। तुम 1 और 2 के बीच में कुछ भी ले लो, आप 1.1 रखोगे तो 1.1 में से 1 घटाओगे प्लस का 0.1 बचेगा, मतलब पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव आएगी का मतलब है ये पॉजिटिव, ठीक है ना। अब देखिए यहां आप x की वैल्यू 1 और 2 के बीच में 1.5 रखोगे तो 1.5 में से 2 घटाओगे, नेगेटिव बची, इसका मतलब है ये नेगेटिव आएगी। जरूरी नहीं है, मैं कह रहा हूं आपसे 1.1 ले लो, आप 1.1 लिखोगे तो भी नेगेटिव आएगी। जरूरी नहीं है, 2 नहीं होना चाहिए, 2 के बराबर नहीं। तुम कहो 1.9 ले लें तो 1.9 में से 2 घटाओगे तो भी नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी तो ये नेगेटिव रखना है। फिर यहां भी रखना 1.5, तो 1.5 में से 3 घटाओगे तो ये भी नेगेटिव आएगी, ठीक है ना। अब इसकी कैलकुलेशन करो, -3x -2x तो 5x बन गए माइनस के, और प्लस का 1x, -5x + 1x तो माइनस का 4x। ओके, इसके बाद देखिए यहां बनेगा माइनस माइनस +9 और ये प्लस के 4, 13 हो गए, 13 में से 1 घटाओगे 12, तो ये बचा 12, यहां 12 लिख दिया। अब देखोगे अगला स्टेप, तीसरा, अगर x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में हो, किसके बीच में, x की वैल्यू 2 और 3 के बीच में, अगर x की वैल्यू 2 3 के बीच में हो, 2 3 के बीच में आप कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2.5 ले लो ना। अगर आप x का मान 2.5 लिखोगे, यहाँ 2.5 में से 1 घटाओगे तो पॉजिटिव बचेगा, तो ये पॉजिटिव, 2.5 में से 2 घटाओगे 0.5 बचा जो कि पॉजिटिव होगा, तो ये भी पॉजिटिव करो। और यहाँ 2.5 रखोगे तो ये नेगेटिव आएगा, 2.5 में से 3 घटाया -0.5 बचा, नेगेटिव आएगा तो इसको नेगेटिव ही रखोगे। अब देखो माइनस 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 का 3x और ये प्लस का 2x और एक 3x, 3x में से 3x घट गया, और क्या बचा, प्लस के 9 और माइनस के 4, 9 में से 4 गए तो 5 बचे, और 5 में से 1 घटाओगे तो 4, यहाँ वैल्यू बनती है ओनली 4। अब देखिए इसमें x का मान >3 है, x >3, यानी x का मान 3 से बड़ा, 3 से बड़ा 4 ले लें, 5 ले लो, कितना भी लिखो, 3 से बड़ा 3.1 ले लो, 3.1 में से 1 घटाओगे पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, 3.1 में से 2 घटाएंगे तो भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, 3.1 में से 3 घटाओगे तो पॉजिटिव, तो यानी ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव रहेगा, टोटल पॉजिटिव रहेगा। तो आप देखेंगे 3x और 2x और 1x 6x बन गए, कितना बना ये 6x। और माइनस में देखेंगे ये माइनस का 1 -4 और -9, तो ये बन गए माइनस का 14।
ये रहा यहां से मापांक खोलने का तरीका। अब देखो इसमें कुछ के दिमाग में चल रहा होगा सर इक्वल, तो इक्वल कहाँ लगाएं, आपकी मर्जी हो वहां लगा दो, पर कोशिश करना वैसे तो सब जगह लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, पर इक्वल वहां लगाओगे जैसे एक पे एक बार लगा दिया, दो पे एक बार लगा दिया, अब इक्वल यहां मत लगाना दो पे और एक पे, ठीक है ना। आप चाहो यहां तीन पे लगा दो, तो देखो x का मान एक के बराबर, दो के बराबर, तीन के बराबर। अगर आप यहां नहीं लगा रहे तीन के बराबर तो यहां लगा दो, अगर आप एक के बराबर यहां नहीं लगा रहे तो यहां लगा दो, पर लगाना एक ही जगह है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि सब में लगा दिया। बात क्या है कि जब आपसे ये कहा, अब आप यहां भी इक्वल लगा दें, फिर आपसे आप x बराबर एक पे फलन का मान निकालोगे, आएगा तो बराबर है। आप अब इस फलन से निकालोगे या फिर इस फलन से निकालोगे, जब दो दो जगह लिख दोगे बराबर, तो किसी एक से ही तो निकालोगे, आएगा तो मान बराबर। देखो एक रखोगे तो 14 में से 6 घटा के 8 बचा, यहां भी x बराबर एक पे 12 में से 4 घटाओगे तो 8 बचा, मान तो बराबर आएगा, पर यह है कि वहां किसके अकॉर्डिंग करोगे, ठीक है ना। तो अब आप सभी इस क्लास को एक बार रिज्वाइन करेंगे।